आपने सुना होगा लक्ष्मी आती है तो छप्पर फाड़ के आती है, सुना? सबने सुना होगा, लेकिन छप्पर फटते कितने ने देखा है? किसी ने देखा नहीं। लक्ष्मी आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन वो जब भी आती है एक मौके के साथ आती है। एक व्यक्ति या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई काम जो है वो एक मौका बनता है और वो मौके के माध्यम से लक्ष्मी छप्पर फाड़ के आपके घर तक पहुंचती है। यस और नो? यस। तो इस बिजनेस में भी वही हुआ, जब काम करने की शुरुआत की तो लोगों ने मना करने की शुरुआत की। मैं जिसके पास जाता था वो कहते थे देखो जी मैंने तो बहुत देखा है, मैंने बहुत देखा ऐसा कंपनी, ऐसे लोग, तुमने तो अभी अभी करना शुरू किया है, तेरी उम्र ही क्या है, तूने जितना भाई साहब जिंदगी देखी है, उम्र देखी है, उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है, तू जितने उम्र का है उतने उम्र के मेरे बच्चे घूम रहे हैं, ये जो बाल है ये धूप में सफेद नहीं किया। ऐसे इतने डायलॉग मुझे लोगों ने मारे ना साहब, इतने डायलॉग मारे लोगों ने कि मुझे एक पल ऐसा लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खराब काम करता हूं, क्योंकि मैं जिसके पास जाऊं वही मिलना नहीं चाहता था, जिससे बात करना चाहूं वही मुंह फेर लेता था, जिसको फोन करो उसी की पत्नी उठाया और बोल दी कि वो तो फोन घर छोड़ के चले गए। आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा, जो आदमी बाथरूम में भी फोन लेके जाता था आजकल अचानक घर छोड़ के ही जाता है। ठीक है, बोले हैं कि पापा नहीं है। मेरे साथ हुआ है ऐसा, एक का बेटा बाहर आया 6-7 साल का और उसने बोला अंकल पापा बोले हैं। तो ऐसा होता है, लोग नहीं आते, लोग नहीं समझते, और जब लोग नहीं आते, लोग नहीं समझते तो हमारा बिलीव हम पे कमजोर हो जाता है, हमारा बिलीव हमसे टूटने लगता है। हमें लगता है शायद हम जो विश्वास कर रहे थे, हम जो सोच रहे थे ऐसा होता नहीं है। पटना के होंगे या पटना के आसपास के होंगे या कुछ हो सकता है दूर से भी आए होंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने कभी गोलगप्पे बेचते देखे हैं लोगों को? गोलगप्पे, पानीपुरी, हाँ, फुचका, पटना में ही बोलते, हाँ, तो बेचते देखा है? आप में से कितने लोगों को ये बिलीव है कि ये गोलगप्पे वाला जब गोलगप्पे अपने छान कर ठेले में भरता है और घर से निकल जाएगा तो शाम तक 100-200 रुपए के तो बेच ही देगा, 2-3 घंटे 4 घंटे काम करके? कितने लोगों को बिलीव है? तो शाम तक 100-200 रुपए कमा के घर लौटेगा। कितने लोगों को बिलीव है? आप में से कितने को बिलीव है कि जो भिखारी देखा रोड पे, भिखारी, वो भिखारी जो अपने ड्रेस कोड में जब आके मार्केट में निकल जाएगा तो शाम तक हमें गोलगप्पे वाले पे बिलीव है, हमें मजदूर पे बिलीव है, हमें हर छोटे बड़े काम करने वाले पे बिलीव है, लेकिन क्या सोचता था मैं, पता है? मैं बोलता था सर हमसे नहीं होगा, हमको नहीं लगता कि मेरे साथ दो जुड़ेंगे, हमको नहीं लगता दो लोग मेरी बात समझेंगे, दो लोग मेरे साथ आएंगे। एक दिन सर इरिटेट हो गए, सर को भी गुस्सा आ गया कि यार रोज एक ही बात बोलता है, कोई नहीं जुड़ रहा सर, दो नहीं बनेंगे, दो नहीं बनेंगे, दो नहीं बनेंगे। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, बोला रवि एक बात बता। मैंने बोला जी सर। बोला मुर्गा देखा है क्या? मैंने बोला हाँ। बोला अगर मुर्गे को रोड पर छोड़ दे तो अपने लिए कितने कंधे तलाश लेगा? कितने? कितने? मेरा भी जीके ठीक था, मैंने भी बोला सर 4। बोला यार अगर एक मुर्गा अपने लिए 4 तलाश सकता है तो तू तो जिंदा है यार। सच पूछिए ना तो हम लोग वो इंसान हैं कि जिनको जब तक ललकार से कोई नहीं बोलता ना, जब तक ईगो हर्ट करके कोई नहीं बोलता ना, तब तक पता नहीं बात ही समझ में नहीं आती है। हमें लगता है रहने दे यार, ठीक है, सर ने ललकार दिया यार। इस तरह का ललकार 2 बातें हो सकती थी, 2 परिस्थितियां पैदा हो सकती थी। एक मैं उनको कह सकता था कि आपकी औकात कैसे हुई ऐसा बोलने की, यस और नो बोल सकता था, यस और नो। दूसरा तरीका ये था, मैं ये सोच सकता था कि क्या सच में मैं मुर्गे से भी गया गुजरा हूं? 2 बातें थी। मेरा किस्मत अच्छा था, मैंने उनसे झगड़ा नहीं किया, मैंने उनकी उस ललकार में अपने लिए एक शर्म देखा, अपने लिए एक मजाक देखा, और मुझे लगा कि यार 60-70 साल का वजन लेकर, ये 25-30 साल की उम्र को लेकर मैं इस धरती पे सब बोझ ही हूं क्या? मेरे अंदर एक अजीब सा ललकार सा आया, अजीब सा ईगो हर्ट हुआ मेरा, और मैंने सर को बोला कि सर अब तो करके दिखाएंगे, अब तो करके दिखाएंगे, और काम शुरू किया। देखो जी सर बहुत सिंपल सी बात है, आप मन पक्का कर लिए ना कि करेंगे, मार्केट में थोड़ी ना सब मन पक्का कर लिए कि आप जाओगे तो जुड़ेंगे। तो आप मन पक्का कर लिए, मैं लोगों के पास जाता था, लोग तो वैसे ही थे, लोग बोले ना मुझे नहीं करना, तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरे को बेवकूफ बना दिया, और इतनी बार बोलते थे बेवकूफ बना दिया कि सच में यार अपना ही सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रहा था दिमाग में, नजर में। लेकिन उसके बाद एक आश्चर्य ये हुआ कि मुझे ये बिलीव हो गया कि नहीं मैं कर सकता हूं, और उसके बाद भी लोगों ने मना किया। पहले 39 लोग मेरे ना बोले, लेकिन मैंने बिजनेस को क्विट नहीं किया, मैंने बिजनेस को छोड़ा नहीं, क्योंकि अंदर से एक बिलीव हो गया कि मैं कर सकता हूं। दुनिया में आप दुनिया भर को बिलीव दिलाते रहिए, आपके जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपके जीवन में परिवर्तन सिर्फ उसी दिन आता है जिस दिन आप अपने आप को बिलीव दिलवा लेते हैं कि कर सकते हैं। मैं खुशनसीब था कि मैं खुद को बिलीव दिलवा पाने में कामयाब हुआ कि मैं कर सकता हूं।
और जिस दिन ये बिलीव खुद में पैदा हो गया कि मैं कर सकता हूं, उसके बाद परेशानियां नहीं लगती, फिर वो एक प्रोसेस लगता है। और वही हुआ मेरे साथ। उसके बाद भी लोगों ने मना किया, उसके बाद भी लोग जुटते नहीं थे, उसके बाद भी लोग मजाक बनाते थे, उसके बाद भी लोग ताने मारते थे, उसके बाद भी लोग तरह तरह की बातें करते थे, आलोचनाएं करते थे, मजाक करते थे, नजर बचाते थे, फोन नहीं उठाते थे, नजर छुपा लेते थे, गली में रास्ता देखकर रास्ता मोड़ लेते थे। सब कुछ उसके बाद भी हो रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि ये सब हर सफल आदमी के साथ हुआ है, तो मेरे साथ भी जर्नी शुरू हो गई सर। और जब आप निकल जाते हैं ये उम्मीद करके कि करके दिखाएंगे, होगा ही, तो होने भी लगता है। उसके बाद लोग आए, 1 भी आए, 2 भी आए, 4 भी आए, 10 भी आए, 50 भी आए, 100 भी आए, 500 भी आए। आज क्या मैं 500-600 गिनती करूं, क्योंकि ये करने में भी टाइम लगेगा। कुल बता देता हूं, आज जो टीम है वो लगभग 50,000 लोग की जर्नी एक बहुत ही साधारण सोच के साथ, लेकिन आज सोच इतनी बड़ी हो गई है इस बिजनेस में आने के बाद कि आज मैं जो एक नन ब्रांडेड व्यक्ति था, जिसकी समाज में कोई पूछ नहीं थी, जिसको कोई पसंद नहीं करता था, जिसे कोई अपने साथ बैठाने को तैयार नहीं था, आज इस समाज में, इसी समाज में मैं एक ब्रांडेड सोच वाला व्यक्ति हो गया यार। आज बहुत सारे ऐसे फला दिन की किसी बात की वजह से मैंने फला डिसीजन लिया और मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये अचीवमेंट पा ली, मैंने वो अचीवमेंट पा ली। आप सोचो, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं था आज से 7 साल पहले, आज वो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लायक बन गया। इससे बड़ा अचीवमेंट दुनिया में कुछ नहीं। मैटर है यार, बहुत सेकेंडरी मैटर है। पैसे वैसे काम चल निकलता है तो पैसे को आई खाते हैं, यस और नो? बहुत सेकेंडरी मैटर है पैसे वैसे। असली चीज जो मुझे इस बिजनेस ने दी वो ये है कि जिस आदमी का खुद के दिलों में कोई विश्वास नहीं था, आज वो दूसरे के दिलों में विश्वास जगाने में काम आता है। और अचीवमेंट जो है, आप यहाँ पे देखे लाइन लगा के बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने अपने अचीवमेंट्स बताए कि सर मैं बैंकॉक गया, मैं थाईलैंड गया, मैं यूरोप गया, मैं फला गया, मैं ढिमका गया। तो मैं तो कहीं गया होगा कि मेरा भी हुआ होगा, ऑब्वियसली है ना। 7 बार बैंकॉक का टारगेट, 1 बार लंदन का टारगेट, 2 बार यूरोप का टारगेट और 1 बार यूएसए का टारगेट सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल से 15 महीने काम की, 1.5 लाख रुपए की पहली कार खरीदी i20। जिस समय वो खरीदी थी लगा कि यही बहुत बड़ा चीज है, यही आखिरी कार है मेरी। विश्वास कीजिए सर, जानते हैं जब मैं कार खरीद रहा था तो भाई साहब, एक ऐसा इंसान जो साइकिल और सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल वाला हो, वो कार खरीद रहा हो ब्रांड न्यू, अपने पैसे का, तब तो ससुराल से नहीं मिल रहा, अपने पैसे का खरीद रहा हो, तो आप मुझे बताओ वो टेंशन में रहेगा कि नहीं कौन सी खरीदूं? हाँ, वो भी अपने लिए सर बोल रहे हैं वो भी अपने लिए। हाँ, मुझे लगा ये मेरी जिंदगी की पहली और शायद आखिरी कार है। मुझे क्या पता, ये तो शुरुआत है, उस वक्त कहां पता होता है। मुझे लगा हो गया, तो मैंने पूरा जांच परख के वो कार खरीदी जो बहुत अच्छी वाली हो। खरीद तो ली, 3 साल बाद लगा यार बहुत चला ली है, तो दूसरी खरीदी। अच्छा, दूसरे में कोई कंपैरिजन नहीं किया, कोई नहीं, क्योंकि पता था कि ये आखिरी है। मैंने बोला बात खत्म। गया 2 दिन में सर, 2 दिन में पहली कार ली, 2.5 महीने कंपैरिजन किया, दूसरी कार ली 2 दिन में जाके क्रेटा बुक करी और 2 दिन में डिलीवरी ली। तो अभी जो सेकंड कार मेरे पास है वो लगभग 19 लाख रुपए की टॉप मॉडल क्रेटा है, बाहर ही लगी है व्हाइट कलर की, ठीक है, 2 कार। और भगवान ने चाहा, सर्व का आशीर्वाद रहा, तो जल्द ही आप लोगों के सामने तीसरी कार होगी, और वो कोई छोटी मोटी कार नहीं होगी, वो एक लग्जरी कार होगी। जब इस बिजनेस में घर खरीदा तो सर लगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो पहला लिया वो लगभग 65 के आसपास पड़ा पार्टी वार्टी लेकर, दूसरा लिया तो वो लगभग 50-55 के आसपास पड़ा। और मैं जब 65 वाले लिया था सर, मुझे लगा ये मेरे ड्रीम होम्स है। मैं किराए के मकान में रहता था, पैदा से किराए के मकान में ही फंसा। जो जीवन में परिवार में लोगों ने नहीं किया वो करने की कोशिश करी, और पहला घर खरीदा डायमंड जब मैं बन रहा था उसी समय, और लगा कि ये खरीद लिया मतलब बहुत कुछ कर लिया। अपने पैसे से एक कार खरीदना जब इतनी बड़ी बात हो सकती है, तो आप सोचो वही आदमी जब घर खरीद रहा हो तो उसके लिए तो लगता होगा कि उसने दुनिया जीत ली, यस और नो? जब 8-9 लाख रुपए की कार मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, तो जब 65 लाख का घर खरीदा होगा तो वो तो लगा होगा दुनिया जीत ली, यस और नो? लेकिन साहब, जिस घर को मैं अपना ड्रीम घर समझता था, वो घर आज बेकार लगता है, सच बता रहा हूं। और अभी रिसेंटली मात्र 20-25 दिन पहले 17 सितंबर जो आता है, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा, आप लोगों के लिए भी खास है, क्योंकि हर आदमी मोटरसाइकिल साइकिल सबकी पूजा करते हैं, तो खास होता है विश्वकर्मा पूजा। और मेरे लिए भी खास है, मेरे लिए 2 चीजें होती है, एक तो कार वार की पूजा होती है, विश्वकर्मा पूजा है, दूसरा मेरा बर्थडे म्यूजियम। अपने बर्थडे से थोड़े दिन पहले, एकदम बर्थडे के दिन नहीं परचेज किया, उससे 5-7 दिन पहले ही परचेज कर लिया, अपने लिए एक तीसरा मकान खरीदा है साहब, सगुना मोड़ के पास वाटर पार्क के सामने विजय सिंह यादव पथ के भीतर वीनस कंपनी का एक 2000 स्क्वायर फीट का डबल कार पार्किंग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की कीमत बनी है। ये जिंदगी वहां से यहां तक, ये मैंने ज्वाइन करते वक्त तय नहीं किया था, कोई नहीं करता, सच्चाई है, यस और नो?
लेकिन जब आप काम करने की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे जब आप काम कर रहे होते हैं तो कैसे ये जिंदगी यहां से यहां तक पहुंच जाती है, उसका सिर्फ एक कारण है, एक वजह है, एक रीजन है। जानना चाहते हैं क्या? एक वजह जिसकी वजह से एक आम आदमी यहां पर फर्श से अर्श तक पहुंचता है, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा, बिल्कुल साधारण सा इंसान जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपने घर के खर्चे निकाल रहा है, जो डीजल बोगी का काम करके अपने घर के खर्चे निकाल रहा है, जो गोदरेज में काम करके अपने घर के खर्चे निकाल रहा है, जो पियरलेस में नौकरी करके अपने घर के खर्चे निकाल रहा है, जो छोटा सा जमीन का काम करके जीवन जी रहा है, जो सरकारी और बिहार सरकार के विभाग में कर्मचारी बनकर जीवन जी रहा है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा के अपने जीवन को चला रहा है, मिठाई की दुकान चला के अपने जीवन को चला रहा है, ऐसा व्यक्ति यहां पर अचानक 4-5 साल में इतनी जो डेवलपमेंट करता है, दो बातें हो सकती है। या तो कुछ लोग हैं जिनके साथ हो जाता है, या तो उसका एक कैलकुलेशन होगा। यस और नो? अगर एक व्यक्ति के साथ होता तो संयोग माना जा सकता था, 2 के साथ होता तो संयोग माना जा सकता था, 4 के साथ होता तब भी मान लेते कि चल चारों बड़े लकी रहे थे, संयोग से हो गया। 10 के साथ भी होता तो भी चल मान लेते कि 10 लोग बड़े लकी थे, हो गया। लेकिन साहब हर व्यक्ति जुड़ने के 4-5 साल बाद अचीव कर रहा है, हर व्यक्ति जुड़ने के 4-5 साल बाद अचीव कर रहा है, हर व्यक्ति जुड़ते ही 4-5 साल बाद अचीव कर रहा है। इसका मतलब संयोग तो नहीं है, कुछ है जो पीछे काम कर रहा है। यस और नो? कुछ है। जानना चाहते हैं क्या है? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सब जानना चाहते हैं। कमाल की बात है, सक्सेस होने का फार्मूला सबको जानना है, सक्सेस होना नहीं है, लेकिन फार्मूला जानना है। संघर्ष की मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ। संघर्ष की स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के संघर्ष की स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है यार, मन मोटिवेट हो जाता है यार, क्या जर्नी रही इसकी यार, हम भी करेंगे। लेकिन यकीन मानो जब संघर्ष करने की बारी आती है तो 100 में से 90 हथियार डाल देते हैं, 10 कर जाते हैं और फिर उसी की जर्नी लोग सुनते हैं, बनाने में भी